हेलो एवरीवन, मैं अंजू भारद्वाज आज लाई हूँ क्लास 10th का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। इन्हीं मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को हम अलग से एक पूरी स्टडी कंसिडर करते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। पहले कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में ऐसा सोचा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक वाइटल फोर्स बनाती है, उसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। लेकिन एक साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली लैब में यूरिया सिंथेसाइज किया जो कि ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट है। इसकी डिस्कवरी के बाद ये माना गया कि कार्बन के कंपाउंड्स लैब में भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है अपने वर्सेटाइल नेचर की वजह से, और उसके वर्सेटाइल नेचर के सबसे दो बड़े पॉइंट्स हैं उसकी टेट्रावेलेंसी विच मीन्स इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स, और दूसरा पॉइंट है उसका कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर करके बहुत लंबी चेन्स या साइकिल्स या रिंग्स बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम टेट्रावेलेंसी की बात करें तो कार्बन की, जैसे मैंने कहा, 4 वैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। इस फिगर में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, जिसमें ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और जो ये डॉटेड लाइन है वो ऑब्जर्व करती है दैट दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, हर एंगल जो है ये टेट्राहेड्रल एंगल इसको बोलते हैं, और ये होगा हमेशा 109.5। इसी स्ट्रक्चर को हम एक मॉडल के थ्रू देखते हैं। सो ये है कार्बन की टेट्रावेलेंसी का मॉडल कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये सेंटर वाला, जितने भी ये येलो बॉल्स हैं दे रिप्रेजेंट कार्बन। ये कार्बन 1, 2, 3 और 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, और हर कार्बन के बॉन्ड्स में जो है 109.5 का एंगल आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। जैसे कि आपने देखा मॉडल में कि किस तरह से ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अरेंज थे और किस तरह से 109.5 का एंगल हर एक बॉन्ड के बीच था, इसी को हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी एंड टेट्रावेलेंट एंगल। नाउ नेक्स्ट इज कैटेनेशन। लाइक इस फिगर में जैसे आपको बताया, हर कार्बन आपस में जॉइन करके लंबी चेन बना रहा है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि चेन भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा था साइकिल भी हो सकती है, या फिर कोई रिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं कि जो कार्बन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 6। दैट मीन्स इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इन फर्स्ट शेल एंड 4 इन सेकेंड शेल। इसमें जो नेगेटिव हैं या ग्रीन कलर के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लू कलर, और जो ये रेड कलर में है दीज आर न्यूट्रॉन्स। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, जिसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल, लास्ट शेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वही बॉन्ड बना के टेट्रावेलेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट, इसकी क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स में और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पहला है एल्केन्स, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, विच मीन्स आपके पास जितने कार्बन होंगे उसमें डबल हाइड्रोजन +2 और ऐड करने हैं, और आपके पास बनेगा एल्केन का फॉर्मूला। लाइक इन दिस फिगर we have 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms, so this is C5, and hydrogen हमारे पास होंगे 2n+2, that means total making 12, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, so this makes the formula for alkanes.
नेक्स्ट इज एल्कीन्स विच इज CnH2n, दैट मीन्स आपके पास जितने कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन होंगे। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आता है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। और एल्काइन मीन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2, जैसे कि इस कंपाउंड में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला है डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फुलरीन्स। फुलरीन्स अभी लेटेस्ट डिस्कवर हुआ है, और डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। सो फर्स्ट वन इज डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है दुनिया का, क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो बहुत ही क्लोजली रिजिडली पैक्ड होते हैं। वही टेट्राहेड्रल एंगल है इसका 109.5, और ये कटिंग के लिए या ज्वेलरी में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में आपस में जुड़े होते हैं, और उसमें सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जिसकी वजह से उसकी जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड कर पाती हैं, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर भी है, आपको ये सेल्स में या पेंसिल के लेड में मिलता है, और जो डायमंड है वो एक पुअर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट इज फुलरीन। फुलरीन को हम बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट के नाम पे रखा गया था, और इसमें एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके पास पेंटागोनल रिंग्स होती हैं और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये सेंटर वाली आपके पास हेक्सागोनल रिंग है और ये आपके पास पेंटागोनल रिंग्स हैं, तो इससे बनता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। अब इन्हीं 3 चीज़ों को, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन को हम थ्रू मॉडल्स देखते हैं। सो ये हैं 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहला है डायमंड, जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, शाइनी है, इसके टूल्स भी बनते हैं और ये ज्वेलरी में भी काम आता है। इसको ब्रेक करना इजी नहीं है, ये मशीन्स के थ्रू इसकी कटिंग की जाती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, जो कि सॉफ्ट है, इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, और ये बैटरीज में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रोड के काम आता है, और ग्रीस वगैरह में भी बना सकते हैं इसको। एंड थर्ड वन इज़ फुलरीन, जिसमें हमने कहा था बकमिंस्टर फुलरीन इसको बोलते हैं, और इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स हैं आपस में पैक्ड टुगेदर। सो जैसे कि आपने देखा, डायमंड और ग्रेफाइट के लिड्स और फुलरीन का स्ट्रक्चर। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।